हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बड़ा ज़ोर शोर से हो रहा होगा। तो हम लोग वार्षिकांक अभी देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का। एक साल का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला पार्ट है। तो लगभग 5-6 पार्ट अगर कर ले तो पूरा वार्षिकांक करंट अफेयर्स है जो कवर हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसकी संभावना है पूछा जा सके आपके एग्ज़ाम में। ऐसा लगा कि शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो मिलेगा उसी भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा क्योंकि अधिकतर सवाल पूछा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर के। तो आप देखिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 है ना। यानी कि फिल्म के जगत में जो लोग पूरे जीवन योगदान देते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है ना। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 पूछा जा सकता है कि किसे दिया गया है ना। तो आप देख सकते हैं इनका नाम है वहीदा रहमान। ये अभिनेत्री हैं, इन्हीं को यह दिया गया है ना। 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है ना। जैसे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो सूचना प्रसारण है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान को पूछा जा सकता है कि कौन सा है ना, 53 हो जाएगा, 52 हो जाएगा है ना, 51 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्रम दे सकता है और पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, वहीदा रहमान को इनमें से कौन सा दिया गया है ना। 53वां, 52वां, 51वां, 50वां। तो ये आपकी 53वां हो जाएगा, इसलिए ये VVI हो जाता है आपके लिए है ना। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। यह 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। एशियाई खेल 2023 कहाँ शुरू हुआ है ना। एशियाई खेल 2023 पूछा जा रहा है, तो ये आंसर आपका चीन हो जाएगा। झांगझोऊ में हुआ है ना। हांगझोऊ अगर देखेंगे तो ये चाइना में है और यहीं पे 2023 का एशियाई खेल जो है प्रारंभ हुआ है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, शुरुआत यहीं से हुआ है। अगर हम लोग एशियाई खेलों के बारे में देखें है ना, तो यह 19वां संस्करण था। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह 19वां संस्करण हो जाता है, इसे याद रखिए एशियाई खेल का। इस उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के जो ध्वजवाहक हैं ये पूछा जा सकता है आपसे है ना। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन, ये जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इस समय भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे और दूसरा लवलीना बोर्गोहेन हो जाते हैं है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है ना और CEO कौन बनी है, पूछ रहा है। रेलवे बोर्ड का पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, तो यहाँ देख सकते हैं जय वर्मा सिन्हा है, इन्हीं को बनाया गया। जय वर्मा सिन्हा, इन्हीं को बनाया गया रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1953 को हुआ था है ना। 1853 में 16 अप्रैल 1853 को हुआ। इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और अभी रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव है ना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाता है और अभी रेलवे मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हो जाते हैं। अगला सवाल है, भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है, आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह आपका अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा है ना। आंसर क्या है, C हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना,
तो ये आपका हो जाता है अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे 19 कंट्री रहता है ना, और 2 यूनियन है। एक यूनियन आपका यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, है ना, यूरोपियन यूनियन हो जाता है, और दूसरा हमारा अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के अस्थायी सदस्य बनने के बाद अब G20 का नाम क्या हो जाएगा, G20 वैन के नाम से जाना जाएगा, है ना। अब G20 के नाम नहीं रख करके G21 हो जाएगा, 21, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा, है ना, विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा जो है कहाँ स्थापित की गई, तो ये देखिए कहाँ स्थापित किया जाता है, यह भारत, है ना, न्यू दिल्ली में है, भारत मंडपम में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हो जाता है ये। यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे नटराजन की मूर्ति 19 टन की है ना, 19 टन की है। हो सके पूछा भी जा सके नटराजन की मूर्ति कितना टन में, 19 टन में। और यह अष्ट धातु यानी कि यह जो बना है मूर्ति 8 धातुओं के मिलने से बना है ना, जिसमें सोना, चांदी, सीसा, है ना, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता है। इसे याद रखिएगा, हो सकते पूछा जा सके, है ना। इसमें अष्ट धातु यानी कि 8 धातु का उपयोग किया गया, है ना, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा, जस्ता, है ना। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका नाम है देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है ना। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सिंगापुर में भारतीय मूल के, है ना, सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं सिंगापुर में, तो भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति थर्मन सनगुरत्नम हो जाते हैं। सनगुरत्नम जो आप देख रहे हैं इनको, है ना, ये हो जाते हैं थर्मन सनगुमरत्नम नाम है इनका, सनगुमरत्नम, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये सिंगापुर के बने हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये तो सबको पता है ना। और इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाती है ना। करेंसी सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अभी करंट बहुत सारा है जो आपको पढ़ना होगा। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, ये आपके लिए पूछा जा सकता है। भारत का कौन सा, तो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पूछता है कि कौन बना है, कौन सा है, तो 42वां। और यह होयसल मंदिर हो जाता है कर्नाटक का, होयसल मंदिर हो जाएगा कर्नाटक। आंसर क्या है, सी हो जाता है, जो भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना, तो शांति निकेतन हो जाता है। और शांति निकेतन वर्तमान के पश्चिम बंगाल में हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रवर्तन निदेशालय, है ना, जिनको ईडी बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना, किसे नियुक्त किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये राहुल नवीन होते हैं। आप देख सकते हैं यही है राहुल नवीन, ईडी के प्रभारी निदेशक हो जाते हैं, है ना, प्रवर्तन निदेशालय के। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी है ना। प्रवर्तन निदेशालय इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर, है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को होता है। 1 मई 1956 को जो स्थापना नई दिल्ली में होता है, ठीक है, 1 मई 1956 को इसका स्थापना होता है। ये प्रश्न हो जाता है हमारा, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, है ना। ये हो सकता है आपसे पूछा जा सके, है ना, ये VBI हो जाता है। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब कहता है किस टीम ने जीता,
तो यह टीम आपका भारत का हो जाता है। भारत के टीम ने इसको जीता है, ठीक है, भारत के टीम के द्वारा जीता गया। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देख रहे हैं, पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पूछा जा सकता है आपकी कि उस समय जब इंडिया जीता तो उपविजेता कौन था, श्रीलंका हो जाएगा। यह संस्करण कौन सा हो जाता है, तो 16वां संस्करण हो जाएगा, है ना। आयोजन स्थल बताइए, आयोजन कहाँ पे हुआ, श्रीलंका और पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, है ना। श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजन किया गया था और इसमें भारत की जीत हुई, उपविजेता श्रीलंका हो जाता है। और 16वां जो है यह खेल 16वां संस्करण हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा, है ना। क्या कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है, तो ये देखिए लद्दाख में हो जाता है। इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा, न्यूमा बेल्ट हो जाएगा, न्यूमा बेल्ट में है और न्यूमा बेल्ट जो है लद्दाख में स्थित है, जो आप देख सकते हैं, है ना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना है। जैसे हम लोग देखेंगे सीमा सुरक्षा संगठन BRO, है ना, पूर्वी लद्दाख में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नोमा बेल्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। दुनिया का सबसे, है ना, ऊंचे हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। आगे हम लोग देखेंगे 2023 का, है ना, 2023 में किस जानवर को, कहता है किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है। 2023 में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2023 में कहता है कि किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है। आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है पूर्वोत्तर के मिथुन है, मिथुन, है ना, पूर्वोत्तर का मिथुन हो जाता है जिसको खाद्य पशु का टैग प्राप्त है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। इस कदम से मिथुन के संरक्षण में मदद मिलेगी। और बात करें तो मिथुन पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक मनोरम और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति है, गाय के समान, है ना, गौ के प्रजाति के समान है। आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो रहा है, आपके BPSC टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने मित्रों के बीच में, साथी और संगियों के बीच में एक बार ज़रूर इसको फैलाइए, है ना, क्योंकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन का लाभ हो, फ़ायदा हो। एक बार ज़रूर कोशिश करिए, है ना, कि आपके जानने और चाहने वालों के बीच में ये पहुंच जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया, है ना। देखिए हाल ही में हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है किस नाम से इसको पेश किया गया, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसको पेश किया गया है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया, है ना, महिला आरक्षण बिल को जो पेश किया गया है। आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। 1/3 कितना, तो 1/3 आरक्षण प्रदान करने से ये संबंधित है यह बिल। इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रभाव है। कितना, 33% आरक्षण देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। किसमें, तो लोकसभा का चुनाव जो अभी 2024 में हो रहा है, बिहार में 2025 में होगा, है ना, विधानसभा का चुनाव, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, समानता की प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ वननेस कहा जाता है, का अनावरण कहते हैं कहाँ किया गया, है ना, कहाँ किया गया, तो ये कहाँ हो जाएगा, ओंकारेश्वर में हुआ, मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं ओंकारेश्वर में हुआ, मध्य प्रदेश में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट कहता है ना, 108 फीट ऊंची प्रतिमा, समानता का प्रतीक, प्रतिमा जो है पूछा जा सकता है आप, समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण आपको मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में किया गया,
है ना, मध्य प्रदेश की ओंकारेश्वर में किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रतिमा का डिजाइन सीपी कुकरेजा, है ना, पूछा जा सकता है आपसे, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट द्वारा, है ना, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट द्वारा क्या किया गया, इसको डिजाइन किया गया, तैयार किया गया, है ना। चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हो जाता है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, है ना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू किया, है ना। आप देख सकते हैं, है ना, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, उड़ीसा के द्वारा। कभी कभी अन्य राज्यों का भी योजना पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा के द्वारा, है ना। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, है ना। तो नवीन पटनायक ने माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को, किसका, तो पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया उड़ीसा की सरकार में, है ना। उड़ीसा का यह प्लान है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है ना, बहुत बेबी आई है। यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर माना जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपको द्वारिका सेक्टर, आप देखबे कर किए होंगे, अगर आप लोग घूमे होंगे तो द्वारिका में किया गया, और द्वारिका कहाँ है, नई दिल्ली में है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा 53, यानी कि 53 वर्षों के बाद, है ना, 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है ना। इसे देखिए एक बार ठीक से प्रश्न को, कहता है कि 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था, है ना, वाला देश कौन सा बना है, तो सिंगापुर हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर ए, सिंगापुर हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हमारा कुछ डिस्कशन है। हांगकांग की रैंकिंग में गिरावट का कारण प्रवेश के लिए नई नियामक बाधाएं, व्यापार करने की लागत में वृद्धि और विदेशी श्रमिकों को रोजगार पर सीमाएं हैं, है ना। पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट कौन निकालता है ना, जारी करता है, तो यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है ना, वर्तमान में यह कनाडा में स्थित है, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, जो आपके लिए बहुत बेबी आई है, पूछा जा सकता है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना को शुरू किया गया, किस योजना को शुरू किया गया, तो ये योजना क्या होता है, प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना हो जाएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना। आंसर क्या है, डी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, है ना, पीएम विश्वकर्मा योजना हो जाता है। कुछ हम लोग डिस्कशन भी इसमें देखें। देखिए, इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी, है ना, मदद भी दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है हम लोगों का, किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, है ना, कहता है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू किया है, किस राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ किया गया है ना। जैसे में यहाँ पे देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य की श्रम शक्ति के कल्याण को बढ़ाना है और पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करना है ना, लाभ प्रदान करना है। आगे हम लोग देखेंगे, पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी
सर्जन कौन बनी है, पूछा जा सकता है आपसे। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है, तो आप देख सकते हैं ये है ना, इनका नाम मेजर पायल छाबड़ा है। आंसर ए हो जाएगा, मेजर पायल छाबड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली, भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है ये। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। हरियाणा के कैथल जिले की है ना, हरियाणा के कैथल जिले की पायल छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षण पैरा परीक्षा पास कर कमांडो बनने का गौरव हासिल किया है ना, गौरव हासिल किया है ये। आगे हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की, तो ये आपकी कौन हो जाएंगे, ये मध्य प्रदेश के द्वारा होता है ना। मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया, मध्य प्रदेश को, और ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस योजना के तहत जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ पाने से वंचित रह गए थे, उन्हें इसके तहत अपना मकान मिलेगा, इस योजना के तहत, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया क्या हो गया है ना। देखिए पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया, पुराने संसद भवन का नाम बदल करके नया में पूछा जा सकता है क्या रखा गया, तो ये संविधान सदन हो जाता है। आप देख सकते हैं संविधान सदन हो जाएगा, है ना, आंसर ए हो जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए पुराना संसद भवन के बारे में, है ना। तो देखिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो है सर एडविन लुटियंस, है ना, और सर हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला की बात करें तो वर्ष 1921 में रखी गई थी और यह 1937 में बनकर 1927 में बनकर यह तैयार हो गया और 8 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन भी किया गया, है ना। पुराने का पूछा जा सकता है, ओल्ड इज गोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि सर तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, है ना। जितना हमको लगा पूछा जा सकता है, संभावना व्यक्त किया जा सकता है ना। आप पढ़ लीजिए, प्रश्न इधर उधर से रहेगा लेकिन रहेगा ज़रूर, है ना। तो चलिए देखते हैं आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, है ना। तो कौन सा देश हो जाता है, यह इंडिया हो जाएगा, इंडिया के द्वारा किया गया, है ना, 2023 में। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए। ये जो है ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो जाएंगे, है ना, शाहरुख खान। और यहाँ पे शुभंकर की जो बात है क्रिकेटोवर्स हो जाएगा, शुभंकर क्रिकेटोवर्स हो जाएगा। और एंथम सॉन्ग की बात करें दिल जश्न बोले, है ना, प्रीतम चक्रवर्ती ने इसको गाया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है। अगला सवाल, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो आर माधवन हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा गया है आर माधवन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, है ना, जैसे FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था और मुख्यालय इसका पुणे और महाराष्ट्र है ना। इसकी स्थापना 1960 में हुआ जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और निदेशक अभी भूपेंद्र कैंथोल हो जाते हैं, है ना, भूपेंद्र कैंथोल हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 24 नंबर सवाल है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक, है ना, किसका, तो प्रेस सूचना ब्यूरो के, जिसको PIB बोलते हैं, है ना, नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये देखिए मनीष देसाई हो जाते हैं, आंसर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मनीष देसाई बने हैं, है ना, प्रेस सूचना ब्यूरो के मनीष देसाई बने हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 में इसकी स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली हो जाता है ना, न्यू दिल्ली हो जाता है इसका मुख्यालय। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर सवाल। कहता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डूरंड कप पूछा जा सकता है ना, डूरंड कप का संबंध भी पूछा जा सकता है, किससे होगा, फुटबॉल से होगा। और डूरंड कप का खिताब कहता है कि किस टीम ने इसको जीता, है ना, तो ये मोहन बगान हो जाते FC, मोहन बगान के द्वारा इसको जीता गया। कौन सा, तो डूरंड कप, है ना, 2023 डूरंड कप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उप विजेता कौन रहा, है ना, तो उप विजेता ईस्ट बंगाल हो जाएगा FC। और आयोजन स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है कि आयोजन इसका कहाँ पे हुआ, तो भारत में हो जाता है। यह कौन सा संस्करण था, है ना, तो 132वां संस्करण हो जाता है आपका, है ना, 132वां संस्करण हो जाता है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है। अगला सवाल, भारत की पहली गोरिल्ला, है ना, गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित किया गया, है ना, भारत की पहली कहता है। जब बात भारत का हो जाए, विश्व का हो जाए और बिहार का हो जाए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। भारत की पहली महिला ग्लास विनिर्माण सुविधा जो है तेलंगाना में इसको स्थापित किया गया, आप देख सकते हैं तेलंगाना में, ठीक है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023, है ना, मिसेज, ठीक है, यूनिवर्स इंडिया 2023 पूछा जा सकता है आपसे। माधुरी पटेल हो जाते हैं, है ना, माधुरी पटेल, माधुरी पटेल हो जाते हैं मिसेज यूनिवर्स इंडिया, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इसका आयोजन स्थल दिल्ली हो जाएगा, है ना, इसका आयोजन स्थल दिल्ली हो जाएगा और यह 8वां संस्करण हो जाता है, यह 8वां संस्करण हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू की, है ना, किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू की, तो ये सबल योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा, सबल योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। देखिए, विकलांग बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया, है ना, किसके लिए, तो विकलांग बच्चों की देखरेख के लिए यह योजना प्रारंभ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है ना। आगे की तरफ हम लोग रुख करें। अगला सवाल 43वां, है ना, 43वां जो है आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कौन सा, तो ये हो जाता है आपको 43वां जो है आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में कहाँ, तो जकार्ता, है ना, जकार्ता में होता है, इंडोनेशिया में है। और पूछा जा सकता है, और याद रखिएगा आसियान का सदस्य आपका भारत नहीं है ना, भारत क्या है, आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए 2023 में किस चालन प्रोत्साहन योजना को शुरू किया, किसे शुरू किया, तो यहाँ पे देखिएगा इसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। आंसर क्या हो जाएगा, ए, माई बिल माई राइट स्कीम, है ना, ये आपका आंसर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस योजना का जो उद्देश्य है आम जनता में बिल मांगों को उनके अधिकार और अधिकार के रूप में सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर कहता है भारतीय नौसेना के लिए पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट किसने लॉन्च किया, है ना, भारतीय नौसेना के लिए पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट किसने लॉन्च किया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ये हो जाएगा आपको कोलकाता में हुआ, है ना, टिटागृह रेल सिस्टम हो जाएगा, है ना, कोलकाता में इसका प्रारंभ होता है, लॉन्च किया गया है ना। जैसे हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो है हमारा
भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ, है ना। सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ होता है? भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन जो है आपके लिए VVI हो जाता है ना। यह सांची में इसका उद्घाटन हुआ। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। सांची में हुआ कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, है ना। कितना? 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला सवाल है, देखिए प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया? प्रोजेक्ट नमन पूछा जा सकता है, किसने शुरू किया? तो भारतीय सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आंसर क्या है? सी हो जाता है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन क्या किया? प्रारंभ किया है, इसका शुरुआत किया है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान की योजना है ना। पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर क्या है? डी हो जाता है। कौन सा? तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, है ना, राजस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पशुधन बीमा के महत्व को समझते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में निःशुल्क पशुधन बीमा योजना शुरू की, जिसके तहत पशुओं का मुफ्त में 40,000 रुपये का बीमा किया जाएगा, है ना। और राज्य सरकार योजना ने इसे लागू किया है। अगला सवाल है हमारा, कहता है किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। साइंस टेक्स्ट से सवाल पूछा जा सकता है। पूछ रहा है कि किस देश ने, है ना, किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? तो ये आपका इजराइल हो जाएगा। इजराइल का साइंस जो टेक देखिए कितना स्ट्रांग है ना। इजराइल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। देखिए इजराइल के बिजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक मानव भ्रूण पूर्ण सिंथेटिक मॉडल विकसित किया है ना। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो कौन कंपनी हो जाएगा? हिताची कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और हिताची कंपनी कहाँ पे है? जापान में है ना। हिताची कंपनी के द्वारा भारत का पहला UPI ATM कंपनी जो है लॉन्च किया गया है। 37 नंबर सवाल है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 जो है कब मनाया गया? कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है ना। अगला सवाल है 38, कहता है यहाँ पर कि किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? किस शहर की पुलिस ने, है ना, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना प्रारंभ किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। कहाँ की पुलिस के द्वारा? तो प्रयागराज की पुलिस के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयागराज की पुलिस के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा सवेरा। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा किया, है ना? तो यह आपका प्रयागराज हो जाएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है ना, प्रयागराज के जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपत्ति स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं क्या करना? प्रदान करना, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं कितना? तो ये देखिए 78वीं बैठक कहता है कि कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क में हो जाता है। आंसर क्या है? बी है। इसका जो आयोजन है कौन सा? 78वीं का संयुक्त राष्ट्र महासभा का अमेरिका में होता है, न्यूयॉर्क में।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है पूछा जा सकता है, डेनिस फ्रांसिस हो जाते हैं। कौन? डेनिस फ्रांसिस। त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक भी हैं ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को, है ना, भेवियाई है आपके लिए, साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है जो सलेम जिले किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो ये हो जाता है तमिलनाडु, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु हो जाता है जहाँ के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला सवाल है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, है ना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रश्न को देखिए, कहता है कि स्वच्छ वायु प्रदर्शन जो है ना, सर्वेक्षण जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान कौन हो जाएगा? इंदौर ने हासिल किया। प्रथम और शीर्ष जो स्थान है इंदौर ने हासिल किया। जैसे में हम लोग देखेंगे प्रथम शीर्ष श्रेणी के तहत 3 शहर आते हैं, है ना। वो कौन हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा, आगरा हो जाता है और थाने हो जाएगा, है ना। सबसे खराब प्रदर्शन कोहिमा का रहा है ना। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? कोहिमा का रहा। देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है ना। तो कहाँ आयोजित हुआ? यह आपके नई दिल्ली में हुआ, भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयोजन स्थल आपके भारत मंडपम है नई दिल्ली, और इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगो इसका क्या है? तो खिलता हुआ कमल हो जाएगा, और संस्करण जो है 18वां संस्करण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम देखिए, वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है इसका थीम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर सवाल, वर्ष 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा? तो 37वां है ना। कौन हो जाता है इसका? देखिए गोवा करेगा। वर्ष 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है ये गोवा के द्वारा किया जा रहा है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका जो शुभंकर है मोगा हो जाएगा, है ना। शुभंकर क्या है? मोगा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मोगा, है ना। 44 नंबर सवाल है। 44 नंबर देखेंगे हम लोग। कहता है कि राष्ट्रपति यानी कि भारत के हर गांव और कस्बे को, है ना, भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में किस अभियान को प्रारंभ किया है? किस अभियान को प्रारंभ किया है? तो ये देखिए, ये अभियान आयुष्मान भव अभियान हो जाता है। आयुष्मान भव अभियान, आंसर क्या है? ए हो जाएगा, है ना। ए आंसर हो जाता है। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कहता है आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य क्या है? भारत भर के हर गांव और कस्बे के लिए कवरेज सुनिश्चित करते हुए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किस देश ने आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लॉन्च करने की घोषणा की है? किसके द्वारा किया गया? ये आपके भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत, यूएई, है ना, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों को इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिलेगा। कितने देश? तो 8 देश को ही प्रोजेक्ट का क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, कहता है कि मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के, उसी पॉइंट में हम लोग देखेंगे, है ना। मुंबई से शुरू होने वाला यह कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 3500 किलोमीटर क्या हो जाएगा?
समुद्री मार्ग शामिल है, 3500 किलोमीटर। अगला सवाल हमारा 46। देखिए 46 कहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन सा हो जाता है? 13वां देश कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा आपका, है ना। 13वां देश है भारत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन सा है ना। तो 13वां देश क्या हो जाएगा? ये भारत हो जाता है। दोबारा हो गया था इसका टाइपिंग। भारतीय वायुसेना को किस देश से पहला, भारतीय वायुसेना को किस देश से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला है? तो कौन से देश से मिला है? स्पेन से। आंसर क्या है? स्पेन हो जाएगा, है ना, स्पेन हो जाता है। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें, तो इस विमान का निर्माण एयरबस से किया गया है ना। और भारत ने सितंबर 2021 में स्पेन के साथ 56 C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। इसमें 16 विमान स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 विमान भारत में ही बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये देखिए 15 सितंबर को मनाया गया, है ना। इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, है ना। आगे का सवाल है, वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस से एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, है ना। वर्ष 2023 में देखिएगा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आप देख सकते हैं माता अमृतानंदमयी देवी हो जाते हैं। माता अमृतानंदमयी देवी आप देख सकते हैं फोटो में इनको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कहता है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? पूछा जा सकता है आपसे, है ना। भारत से बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? तो अमेरिका हो जाएगा, न्यू जर्सी में बनाया गया, है ना। अमेरिका में न्यू जर्सी में बनाया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कंबोडिया के 12वीं सदी के अंकोर वाट मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ना, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा 51 नंबर सवाल है, कहता है कि किस देश के एपिरस में, है ना, किस देश के एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित क्या है, जोगोरो चोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, है ना। किस देश का है? तो ये ग्रीस का हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाता है। कहाँ का हो जाएगा? तो ग्रीस का हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, कहता है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, है ना, कृषक मित्र योजना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे, है ना, कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को प्रारंभ किया गया, है ना। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। आंसर क्या है? डी हो जाता। अगला सवाल हो जाता है, भारत में फ्रांस के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? फ्रांस के नए राजदूत कौन नियुक्त हो जाते हैं? तो थियरी मार्थो हो जाएगा। थियरी मार्थो है। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, थियरी मार्थो, जो आप देख रहे हैं। आगे का सवाल है हमारा 44 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य अतिथि कौन हो जाता है? अमेरिका के जो बाइडेन है, प्रेसिडेंट, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? तो ये आपके जो बाइडेन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो जाते हैं। और ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है ना। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा
कहता है किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना जो है आधारशिला है, यह वाराणसी में उन्होंने रखा। वाराणसी में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56 नंबर हम लोग देखेंगे, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता, है ना, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर हो जाता है? 165 देशों की रिपोर्ट में देखिएगा, ये आपका 87वां स्थान धारण करता है। 87, है ना, 87वां स्थान पर है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए कहता है कि रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है, जिसमें 3 स्थान आते हैं, पहला किसका है? सिंगापुर का, दूसरा हांगकांग का और तीसरा स्विट्जरलैंड का। कहता है कि रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा में है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, कहता है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है? वैनेडियम की खोज, है ना। कहता है किस राज्य में किया गया वैनेडियम की खोज, और ये बहुत ही दुर्लभ धातु है। वैनेडियम नाम है इसका, वैनेडियम, है ना। वैनेडियम की खोज किस राज्य में किया गया? तो यह राज्य आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाता है ना। गुजरात में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, है ना, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स, है ना। सिम्बेक्स जो है भारतीय समुद्री जो अभ्यास है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, भारत और किन देशों के बीच में हुआ? तो सिंगापुर के मध्य में हुआ है अभ्यास ये, है ना। आंसर क्या है? ये हो जाएगा, सिंगापुर के मध्य हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिम्बेक्स की बात करें तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बैटलैंड एक्सरसाइज हो जाएगा, और सिंगापुर चांगी नवल बोस है जो पहला चरण है, और दक्षिण चीन सागर ये इसका दूसरा चरण हो जाएगा। अगर संस्करण की बात करें तो यह 30वां संस्करण है, और शामिल भारतीय जो जहाज है इसमें वो INS रणविजय हो जाएगा, INS कवरत्ती हो जाएगा, और INS सिंधु केसरी हो जाएगा, है ना, इसमें सिम्बेक्स में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 59 नंबर है। 59 नंबर, भारत में आयोजित पहली मोटो GP रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? किसका? तो भारत में आयोजित पहली मोटो GP रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब कहता है किसने जीता? तो किसने जीता? मार्को बेचेजी ने। आंसर सी है, मार्को बेचेजी। कहाँ? इटली के हैं, डुकाटी, है ना, इटली के हैं मार्को बेचेगी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में, है ना, 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट ही लीजिए, है ना। 2023 में कहता है, 2023 में, है ना, 65वां, कौन सा क्रम भी याद रखिएगा, 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए आपके कौन हो जाएंगे? यूजेनियो लेमोस हो जाएंगे जो तिमोर लेस्ते के हैं, आर रवि कन्नन हो जाएंगे जो भारत के हैं, और कौरवी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए कौरवी रछंद हो जाएंगे जो बांग्लादेश के हैं, और मिरीमियम कोरोलेन हो जाएंगे जो फेरेरर जिनका कंट्री है फिलीपींस। यानी कि सारे के सारे हो जाएंगे ABCD, चारों हो जाएंगे जिनको 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, है ना। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड है एशिया का नोबेल बोला जाता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में किया गया है ना। रेमन मैग्सेसे की स्मृति में किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। और ये नागालैंड बना है। कहाँ से? तो आधार से जुड़ा जो जन्म पंजीकरण है शुरू करने वाला पूर्वोत्तर जो भारत है उसका पहला राज्य जो है वो नागालैंड हो जाता है। नागालैंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला सवाल है, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब, है ना, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये श्वेता शारदा हो जाती हैं, श्वेता शारदा के द्वारा यह खिताब जो है अपने नाम किया गया।
अगला सवाल, छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है इसका विस्तार तमिलनाडु के द्वारा किया गया है ना, तमिलनाडु के द्वारा किया गया। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है, क्रिकेटर जो है, कौन बनी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम है डेनियल मैकहेगी, है ना, इनका नाम हो जाता है डेनियल मैकहेगी। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिला और यह पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर हो जाती हैं जिनका नाम है डेनियल मैकगेही, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए कनाडा की डेनियल मैकगेही, है ना, कहाँ की रहने वाली है पूछा जा सकता है, डेनियल मैकगेही। तो ये कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर होंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? विश्व शांति पुरस्कार 2023 में किसने जीता? तो ये देखिएगा, इनका नाम है नरगिस मोहम्मद हसन जई हो जाता है। विश्व शांति पुरस्कार 2023 में इनको मिला था, नरगिस मोहम्मद हसन जई को मिलता है ना। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर। 66 है कि किस संस्था ने कार्बन क्रेडिट की निगरानी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यूएनडीपी के द्वारा नई दिल्ली में, है ना। ये सेशन पूरा का पूरा देखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी एग्जाम के लिए, है ना। मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 23 से किसे सम्मानित किया गया है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा रहा है कि मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए इनका नाम है शांता थोटम। इनका नाम क्या है? शांता थोटम नाम हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेड टेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरुआत किया? तो यह योजना हो जाता है PRIP योजना, PRIP योजना हो जाता है ना। आगे देखते हैं हम लोग 69 में। 69 देखिए, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत, है ना, विश्व का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री किस देश में बनाया जा रहा है ना, किस देश में बनाया जाएगा? देखिए इसको याद करिएगा, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री किस देश ने बनाया? तो यह देश हमारा भारत है ना। हम भारत के लोग, भारत ने इसे बनाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 70 नंबर है। 70 कहता है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को क्या रेटिंग मिला है? तो इनको A+ रेटिंग मिला है। आंसर क्या है? ए हो जाता है, A+ इनको रेटिंग मिला है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें अगला, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? बहुत VVI है आपके लिए। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर वसुधा गुप्ता हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर वसुधा गुप्ता हो जाती हैं, है ना। आगे का सवाल है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब देखिए नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो सर्बिया के हैं, इनके द्वारा जीता जाता है। और महिला एकल विजेता की अगर बात करें, महिला एकल विजेता तो कोको गॉफ हो जाते हैं अमेरिका के, है ना। कोको गॉफ क्या है? अमेरिका के हो जाते हैं। चलिए बहुत कीमती टाइम है आपके लिए, कोई बकवास नहीं, कोई ऐसा नहीं, है ना। हमको आता भी नहीं ये सब चीज़ें, पढ़ाने वाले लोग क्या बकवास करेंगे। चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपके पास वार्षिकांक अगर कोई है प्रतियोगिता दर्पण का, तो जल्दी उसको 2 दिन में ख़त्म करिए, है ना। और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा करंट अफेयर से, है ना। तो भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया, है ना? तो ये बेंगलुरु में किया जाता है। हम लोग भी इसको तैयार किए हैं, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ से जो
तैयारी है वहीं से हुआ। मैगजीन में खास करके प्रतियोगिता दर्पण पे फोकस किया जाता है, सबसे बेहतर मैगजीन माना जाता है ना। तो 73 नंबर क्या कहता है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका बेंगलुरु में हो जाता है ना। 74 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, समुद्री पर्यावरण में ड्रेंजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया, है ना। कहता है किसने लॉन्च किया, समुद्री पर्यावरण में ड्रेंजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया, तो UNEP के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, UNEP के द्वारा, है ना। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है के अंतर्गत सेंटर फॉर एनालिटिक्स द्वारा विकसित एक डेटा प्लेटफॉर्म है और यह प्लेटफॉर्म विश्व के समुद्री वातावरण में रेत, मिट्टी, गाद, बजरी और चट्टान की ड्रेंजिंग यानी कि हटाने की गतिविधियों को क्या करेगा, ट्रैक और मॉनिटरिंग करेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम क्या है, वरुण, है ना। वरुण के 21वें संस्करण का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित हो जाता है, ये आपके अरब सागर में होगा। आंसर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में होता है ना। कौन सा, तो वरुण का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 23 तक और भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया था, है ना। चलिए देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसको पार्ट 2 कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, है ना। लगभग 1 घंटा हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ये हो जाएगा, बोर कर देगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।